अंडरवर्ल्ड पर दुनिया की किसी पुलिस का जोर काम नहीं आ रहा। ये बात इसलिए क्योंकि हाल ही में अमेरिका की FBI ने जिस अंडरवर्ल्ड डॉन गोल्डी बरार पर $50,000 का इनाम रखा, जिसे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर में शामिल किया गया, वो गैंगस्टर अमेरिका की इस चेतावनी से छिपने या डरने की बजाय उल्टे वसूली और जान से मार डालने की धमकी दे रहा है। ना सिर्फ गोल्डी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी यही हाल है। पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शहजाद भट्टी भी आतंक मचाए हुए। सवाल है कि क्या इन्हें कानून का खौफ नहीं है? क्या इन्हें किसी से डर नहीं है? और अगर ऐसा है तो इसके पीछे कौन सी ताकत है जो इन्हें इतना बेखौफ बना? देखिए स्पेशल। $50,000 का इनामी और अमेरिका के लिए मोस्ट वांटेड गैंगस्टर गोल्डी बरार ने 7 समंदर पार से देश की राजधानी दिल्ली में धमकी भेजी है। कॉल एक कारोबारी को आया है और डिमांड की गई है 5 करोड़ की। गोल्डी बरार की यह धमकी राज वालिया को मिली है। राज वालिया दिल्ली का कारोबारी है। दिल्ली के पंजाबी बाग में कैफे का मालिक है राजवालिया। राजवालिया के पंजाबी बाग में 2 कैफे हैं। कैफे का नाम है ब्रीथ कैफे और मरकज कैफे। विदेश में बैठे गैंगस्टर के नाम पर दिल्ली के एक व्यापारी से रंगदारी का मामला सामने आया है। बताया ये जा रहा है कि पंजाबी बाग के इस व्यापारी को सबसे पहले वॉइस नोट आता है और उसमें ये वॉइस नोट जो होता है वो धमकी भरा रहता है। गोल्डी बरार के नाम पर उससे 5 करोड़ रुपए मांगे जाते हैं और उसके बाद उसके पास विदेशी नंबर से फोन आता है जिसमें उसे धमकी दी जाती है और 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी जाती है। इतना ही नहीं, उसे ये भी धमकी दी जाती है कि अगर वो पैसे नहीं देता है तो उसका नतीजा उसे भुगतना पड़ेगा। जाहिर तौर पर फिलहाल इस पूरे मामले के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, पता लगाने की कवायद कर रही है कि क्या वाकई में गोल्डी बरार के नाम पर जो रंगदारी मांगी गई है उसमें गोल्डी बरार का कोई लेना देना है या नहीं है। और पूरे मामले की तफ्तीश फिलहाल पुलिस कर रही है। जिस कारोबारी को गैंगस्टर गोल्डी बरार ने धमकी दी, उस कारोबारी ने पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। धमकी भरा कॉल रविवार की रात 11:25 पर आया है। खुद को गोल्डी बरार कहने वाले गैंगस्टर ने धमकी में कहा है कि तेरा 2 नंबर का काम है, 5 करोड़ रुपए दे दे, नहीं तो तेरे को या तेरे घर वालों में से किसी को मार दूंगा, फिर 10 करोड़ रुपए देगा। राजवालिया ने पुलिस को बताया कि उसे 351963341365 नंबर से कॉल आया। पहले आप खुद गोल्डी बरार कहने वाले शख्स का वॉइस नोट सुनिए। जैसे 80 और 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी भारत में फिरौती, हफ्ता वसूली और जबरन उगाही करती थी और जिस अंदाज में करती थी, गोल्डी बरार उसी स्टाइल में धमकी देकर फिरौती वसूलना चाहता है। 7 समंदर पार अमेरिका में रह रहे गोल्डी बरार का ये दाऊद गैंग वाला फितूर खौफनाक है। लेकिन जहां तक गोल्डी बरार की अगर हम बात करें तो विदेश में बैठा हुआ है और हाल में ही FBI ने भी उस पर शिकंजा कसते हुए उसे अपने मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया और $50,000 का इनाम भी रखा है। गोल्डी बरार विदेश में बैठकर भारत में कई वारदातों में शामिल रहा है और लगातार उस पर ये आरोप लगते आए हैं कि किस तरीके से वो विदेश में बैठकर भारत में वारदातों को अंजाम दिलवाता रहा है। पहले भारत, फिर कनाडा और अब अमेरिका के कुख्यात अपराधी सतविंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार का जन्म पंजाब के एक सामान्य परिवार में हुआ था। लॉरेंस की तरह छात्र राजनीति से जुड़ा गोल्डी बरार आज की तारीख में मोस्ट वांटेड गैंगस्टर में गिना जाता है। हत्या, रंगदारी, हथियारों की तस्करी, ड्रग्स नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय क्राइम सिंडिकेट से जुड़े दर्जनों मुकदमों के चलते वो भारत समेत अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर है।
भारत सरकार गोल्डी बराड़ को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित कर चुकी है। अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई ने भी गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी में मदद करने वाले को 50,000 अमेरिकी डॉलर का इनाम देने की घोषणा की है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन हार्ड बॉल के तहत एफबीआई ने यह कार्रवाई की है। बताया जाता है कि गोल्डी बराड़ के पिता पंजाब पुलिस में एएसआई थे। पिता की इच्छा थी कि बेटा पढ़ लिखकर अच्छी नौकरी करे, लेकिन कॉलेज के दिनों में गोल्डी बराड़ का रुझान पढ़ाई से ज्यादा छात्र राजनीति में था। चंडीगढ़ में पढ़ाई के दौरान गोल्डी बराड़ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी एसओपीयू के संपर्क में आया। इसी दौरान उसकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई से हुई। लॉरेंस उस समय छात्र राजनीति में सक्रिय था और लॉरेंस बिश्नोई अपना क्राइम नेटवर्क खड़ा कर रहा था। किसे मालूम था कि एक दिन लॉरेंस और गोल्डी बराड़ की ये जोड़ी देश और दुनिया के अंडरवर्ल्ड में अपना सिक्का चलाएगी। बताया जाता है कि जब गोल्डी के परिवार वालों को भनक लगी कि गोल्डी की दोस्ती लॉरेंस से हो चुकी है और गोल्डी अपराध की दुनिया में कदम रख रहा है, तो परिवार वालों ने साल 2017 में गोल्डी को स्टूडेंट वीजा पर कनाडा भेज दिया, इस उम्मीद में कि विदेश जाकर गोल्डी बराड़ नई जिंदगी शुरू करेगा। लेकिन गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस का साथ नहीं छोड़ा और कनाडा में बैठकर गैंग का नेटवर्क चलाने लगा। लॉरेंस की गैंग में सेकंड इन कमांड था गोल्डी बराड़। मई 2022 को मानसा में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, फरवरी 2022 में फरीदकोट में जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष गुरलाल सिंह पहलवान की हत्या, जून 2023 को कनाडा के सरे शहर में खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ ही रहा है। लेकिन अब लॉरेंस और गोल्डी बराड़ का इलाका बंट चुका है। दोनों का अपना अपना कारोबार है। आलम यह है कि अब तो लॉरेंस और गोल्डी बराड़ एक दूसरे की जान के प्यासे भी हैं। विदेशी सरजमी पर दोनों की गैंग एक दूसरे पर गोलियां बरसाती है। लॉरेंस गोल्डी को धमकी देता है तो गोल्डी लॉरेंस को। पिछले साल दिसंबर में गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस के लिए एक ऑडियो रिलीज किया और उसमें जो कहा, पहले आप उसे सुनिए। आज तेरा खून पे पानी हो गया लॉरेंस, तेनू कोई दुनिया की कोई भी शक्ति हुण बचा नहीं सकती। तू बजरंग बली दियां दा झूठियां सवां खांदा ही खांदा सी। अज यार भी जेड़ा तू मारता ना, जिहदे घर दी रोटी खाधी है, तेरा अंत शुरू है। आदि पुट्ठी गिनती शुरू कर ले। दरअसल लॉरेंस की गैंग ने उस गैंगस्टर को गोलियों से भून कर हत्या कर दी जो कभी लॉरेंस का करीबी हुआ करता था। नाम था इंद्रप्रीत उर्फ पेरी। लॉरेंस गैंग ने गैंगस्टर पेरी की चंडीगढ़ के टिम्बर मार्केट में बीच सड़क गोली मारकर हत्या की थी और हत्या के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जिम्मेदारी भी ली थी। आप इस पोस्ट से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे लॉरेंस गैंग और गोल्डी गैंग के बीच जंग चल रही है। पोस्ट में लिखा है, जय श्री राम, जय श्री बजरंग बली, राम राम सभी भाइयों को। मैं आरजू बिश्नोई, हरी बॉक्सर, शुभम लोंकर, हरमन संधू, आज से नई जंग की शुरुआत हो चुकी है। ये जो चंडीगढ़ में 26 सेक्टर में इंद्रप्रीत पेरी की हत्या हुई है, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये हमारे ग्रुप के गद्दार गोल्डी रोहित का फोन करवाकर सभी क्लब से पैसा इकट्ठा करवाता था, इसीलिए इसको मारा है। और शुरुआत इन्होंने करी थी। पहले हमारे हरि भाई के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी और बाद में सिप्पा भाई की इन्होंने हत्या करवाई थी। और आज से हमारी सभी को चेतावनी है कि जो भी इनका छोटे से काम में भी साथ देगा, सभी को मारेंगे। और जो बुकी और क्लब वाले जो इनको पैसे देते हैं, हम उनको पूछेंगे नहीं, फोन लगाकर सबके पास पहुंच जाएंगे और मारेंगे। चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, सब तक पहुंच जाएंगे हम, चाहे जितना मर्जी टाइम लगे हम। जब लॉरेंस गैंग से गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने खुद को अलग किया, तो लॉरेंस ने हरी बॉक्सर को यूएसए में खड़ा किया ताकि गोदारा और गोल्डी गैंग को चुनौती दी जा सके। ये अंडरवर्ल्ड में गैंग वॉर के संकेत थे और इसी गैंग वॉर का नतीजा था कि पिछले साल ही गोदारा और गोल्डी गैंग ने लॉरेंस गैंग के खास जोरा सिद्धू उर्फ सिप्पा की दुबई में हत्या कर दी थी।
हत्या भी ऐसी कि लॉरेंस गैंग में खौफ भर जाए। गोदारा गैंग ने पहले सिप्पा को किडनैप किया और फिर उसकी गला रेत कर हत्या कर दी और फिर रोहित गोदारा ने उसकी जिम्मेदारी भी ली। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि राम राम सभी भाइयों, मैं रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़, वीरेंद्र चारण, महेंद्र चारण डेराना, विक्की पहलवान, कोटकपुरा, आज ये जो दुबई में लॉरेंस के गुर्गे जोरा सिद्धू की गला काटकर हत्या हुई है, ये हमने करवाई है। ये लॉरेंस का हैंडलर बनकर हमारे भाई को मरवाने के लिए इसने अपने बंदे जर्मनी भेजे। ये दुबई में बैठकर कनाडा और अमेरिका में लॉरेंस के नाम की धमकियां देता था। ये जो मर्जी कर ले, हमारे तक पहुंचने में इसको 7 बार जन्म लेना पड़ेगा। दरअसल अंडरवर्ल्ड में हमेशा से वर्चस्व की लड़ाई रही है। 80 और 90 के दशक में भारत में जिस अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की तूती बोलती थी, लॉरेंस बिश्नोई ने उसके वर्चस्व को चुनौती देकर खुद का सिक्का जमा लिया। जिस बॉलीवुड में डी कंपनी का दबदबा था, उस बॉलीवुड पर आज लॉरेंस का खौफ चल रहा है। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी देकर और सलमान के घर पर फायरिंग कराकर लॉरेंस ने पूरे बॉलीवुड को खौफ से भर दिया। न सिर्फ सलमान, लॉरेंस गैंग ने रणवीर सिंह, रोहित शेट्टी, आयुष शर्मा, मुनव्वर फारूकी समेत हाल ही में आमिर खान को भी धमकी दी है। लेकिन 12 सितंबर 2024 को एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की हत्या ने हर किसी को हैरान कर दिया। बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस गैंग के 3 हमलावरों ने मुंबई के बांद्रा में रात के 9:30 बजे गोलियों से भून दिया। लॉरेंस गैंग का एक कांड साबरमती जेल में बैठे लॉरेंस को इतना बड़ा कर गया कि लोग कहने लगे कि दाऊद का कद लॉरेंस से छोटा हो चुका है। कराची में बैठा दाऊद और उसका गैंग भी इस हत्याकांड के बाद लॉरेंस को अपना प्रतिद्वंदी मानने लगा।